हेलो मेरे प्यारे बच्चों। अभी हम शुरू करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 1.5 है उसको। एक्सरसाइज 1.5 में आपके जो क्वेश्चन है वो एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, जिसको हिंदी में घातांक भी कहते हैं। तो पहले हम आइडेंटिटीज जान लेते हैं कि क्या क्या है। तो मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले आइडेंटिटीज देखते हैं। देखो, अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n कुछ ऐसा हो, बेस सेम पावर अलग अलग है, तो वो पावर जो है वो ऐड हो जाती है कॉमन बेस पे। अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n है तो a की पावर m माइनस n हो जाएगी। तीसरी चीज, अगर पावर में भी पावर लगा दिया जाए तो बेटा पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जानी है। चौथी चीज, अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करके आप कॉमन पावर लगा दीजिएगा। इसका उल्टा भी होता है कि अगर मान लो ए बी की पावर m ऐसे दिया हो तो आप अलग अलग लिख सकते हो, जैसे a की पावर m और b की पावर m। इसको एक और तरीके से मान लो, अगर बेटा डिवाइड में हो ऐसा m हो तो आप a की पावर m और b की पावर m ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। और क्या क्या हो सकता है इसमें, देखिए, अगर इस तरीके का चीज हो कि मान लो पावर नेगेटिव में हो तो बेटा रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये नॉर्मल चीज हो जाती है। या फिर अगर इस तरीके से डिनोमिनेटर में मान लो a की पावर माइनस एक्स है तो ऊपर चला जाएगा a की पावर x हो जाएगा। ठीक है। आठवीं चीज, अगर मान लो इस तरीके की चीज हो, रूट में नंबर है, मान लो कि रूट a है, तो इसका मतलब ये a की पावर 1/2 हो जाती है। अगर क्यूबिक रूट हो बेटा तो a की पावर 1/3 हो जाएगी। अगर फोर्थ रूट हो, ऐसा फोर्थ रूट हो तो ये हो जाती है a की पावर 1/4। और अगर फिफ्थ रूट है तो पावर हो जाएगी 1/5। मतलब क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ पे 2 नहीं लिखेगा, बाकी कुछ भी है, क्यूबिक रूट है, क्वाड्रेटिक रूट है, और ये फिफ्थ रूट है, फोर्थ रूट है, जो भी है वो आपके यहाँ पर जो रूट का जो साइन होता है, ये जो छतरी बनाते हो आप, वहां पे वो लिखा रहता है, सिंपल। नाइन्थ, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो 1 है, 0 की पावर 0 भी बेटा 1 होती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये कुछ आइडेंटिटी है जो कि एक्सपोनेंट्स में हमें काम आएंगी, जिसको अभी हम करने वाले हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। बाकी बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद वो मैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी बेटा। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाली वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, मैं बाद में लेके आऊंगा। ठीक है। तो फिलहाल अभी जो है 1.5 के क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के कर लेते हैं। बाइलिंगुअल वीडियो है ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो दैट कि जो हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं उनको भी चीजें आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, इसलिए इसको घातांक कहते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करना है। जैसे 64 की पावर 1/2 है, तो आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हो। इसको आप 8 इंटू 8 करके लिख सकते हो। 8 इंटू 8 आप इसको कर सकते हैं। देखिए 8 इंटू 8 का मतलब क्या है, 8 स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये देखिए पावर की पावर है तो ये कट जाएगा, 1/2 इंटू में 2, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 8। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 8 हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। ये है बेटा 32 की पावर 1/5। तो आप देखिए 32 के अगर आप फैक्टर बनाएंगे, ये जो बेटा ये फैक्टर बना के लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको अगर आइडिया ना लगे तो पहले आप प्राइम फैक्टर बनाइए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए इसके। जैसे 64 का अगर अभाज्य गुणनखंड अगर करे, 2 के पहाड़ी में 32 पे जाता है, फिर ये 16 पे जाएगा, फिर ये 8 पे जाएगा, फिर ये 4 पे, फिर ये 2 पे, देन 2 पे, 1 पे। कितनी बार आया, 64 नहीं है यहाँ पे, 32 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 64 एक स्टेप और नीचे हो जाएगा तो 5/2। तो बेटा ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1/5। तो इसको आप लिखेंगे 2 की पावर 5 की पावर 1/5। तो 5 से 5 कट जाएगा तो आंसर आ गया 2, 2 की पावर 1। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखिए, ये 125 की पावर 1/3 है। 125 की पावर 1/3 है, तो इसको मैं 5 इंटू 5 इंटू 5
की पावर की घात 1/3, तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कट गया, आंसर आया 5। आंसर कितना आया, 5। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फिर से सिंप्लीफाई क्वेश्चन ही है। फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। फर्स्ट पार्ट क्या है, 9 की पावर 3/2। तो ये देखिए, ये 3 इंटू 3 है की पावर 3/2, 3 स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान से देखो, 2 से 2 कटा बेटा, 3 की पावर 3, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 27। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, जिससे कि थोड़े से मोटिवेशन मिलता रहे मेरे को वीडियो बनाने में और मजा आए। देखिए सेकंड है 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। तो 32 को आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स पावर 2 की पावर 5। और मैं हिंदी मीडियम के बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा इंग्लिश सीखने पे जोर दीजिए। आगे चल के बच्चे सब कुछ इंग्लिश में ही रहती है, तो बेटर रहेगा कि आप इंग्लिश में भी चीजों को समझिए, ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है, 16 की पावर 3/4। अगर आप खुद से कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद कर लीजिए, देन आप आंसर मिला लीजिए, ये भी हो सकता है आपके लिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3/4, तो इसको लिखेंगे आप 2 की पावर 4 की पावर 3/4। देखो 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3, इसका आंसर आ जाएगा 8 हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर तो 2 ही है, इसका फोर्थ पार्ट 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3। तो देखो इसको बेटा 5 इंटू 5 ऐसे लिखिए आप इसको, -1/3, ये 5 की पावर 3 की पावर -1/3, 3 से 3 कटा, 5 की पावर -1, तो आंसर आ गया बच्चों 1/5। आंसर कितना आ गया, 1/5। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट्स वगैरह का यूज करेंगे, अभी तो इसमें एक्सपोनेंट कोई खास यूज नहीं हो रहा था, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो पहला जो है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो ये देखिए जरा बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जिस बच्चों को एलसीएम लेने वगैरह में दिक्कत है उसके लिए देखो एकदम ब्रह्मास्त्र चीज बता रहा हूं। 3 इंटू 5 कितना होता है, 15 बेटा। अब मैं एलसीएम नहीं कह रहा हूं, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे करिए, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 1 3, साइन जो बीच में वो लगा देना आपको। तो आंसर आ गया देखो 2 की पावर 13/15। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। यस बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए जरा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी लिख दीजिए। 1/3 टू दी पावर 3 की पावर 7, देखिए देखो 1 की पावर 7 हो जाएगा, ये वाली चीज, ये वाली देखिए 1 की पावर 7 और b की पावर भी 7, b में है क्या 3 की पावर 3 है और इसकी पावर 7 कर रहे हो, 1 की पावर 7 तो 1 ही रहेगा, और इसमें कि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 की पावर 21, 3 की पावर 21। ये सेकंड पार्ट हो गया। क्या आपको दिख रहा है ये, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, यस दिख रहा है आपको ये। थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा, थर्ड पार्ट है हमारा 11 की पावर 1/2 और नीचे में 11 की पावर 1/4। तो बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई 8 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये चीज आ जाएगा। क्लियर है? नाउ द लास्ट पार्ट इसका, दैट इज यहीं पे कर देता हूं मैं, एक बार नजर मार लिया जाए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इधर देखिए बेटा इसको,
ये है आपका 7 की पावर 1/2 और इंटू 8 की पावर 1/2। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का सिंपल तरीका होता है, ये देखिए यहां पर ये चीज देखिए बेटा, बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर चढ़ा देना है। 7 इंटू 8 की पावर 1/2 मतलब 56 की पावर 1/2 रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन और जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सपोनेंट्स वाले टर्म्स है वो चीज। ठीक है अब इस चैप्टर की मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊंगा, सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपको बस थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, उसको देखिए समझिए, और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।